के सभी डेली वेजर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जम्मू कश्मीर के सभी कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, हेल्पर्स, इन सबके लिए बड़ी अपडेट है। सरकार आप सभी को एक अहम दायरे के अंदर लाने जा रही है, जिसका नाम है ईपीएफओ और ईसीआईएस। इन दोनों के बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा। जम्मू कश्मीर के जितने भी कर्मचारी हैं जो असंगठित है, यानी कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट के अंदर काम तो करते हैं लेकिन वो परमानेंट नहीं है, उन सबको ये कहा गया है, उन सभी के डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया है कि आप उनका कितना आप उनको पैसा देते हैं, तनख्वाह कितनी देते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, एज क्या है, कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में किस किस लोकेशन पे वो लोग काम कर रहे हैं। इससे ये होगा कि एक बजट जो है वो आप लोगों को तैयार करने जा रही है सरकार। इस बजट से आप सभी लोगों को ईपीएफओ के अंदर और ईएसआईसी के अंदर डालने जा रही है सरकार। ईपीएफओ का मतलब है एम्प्लॉइज परमानेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सरकार आपके तनख्वाह के बाद जो है, जब आप रिटायर होने जाते हैं तो उसमें आपको एक पैसा जो है वो देती है, यानी कि आप मान लीजिए कि परमानेंट फंड आपको मिलता है रिटायरमेंट के बाद, जैसे सरकारी मुलाजिम जो परमानेंट होते हैं उनको मिलता है। तो ये उस दायरे के अंदर आने की बात कही जा रही है। इसमें कुछ पोर्शन आपकी सैलरी से कटता है, कुछ पैसा जो है सरकार उस पैसे में डालती है। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन करने जा रही है। तो दूसरा है ईसीआईएस, ये है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके तहत आप लोगों को एक इंश्योरेंस दिया जाएगा, एक सोशल सिक्योरिटी रहेगी स्कीम के तहत, ताकि आपको वेरियस बेनिफिट जो है वो मिल सके और आपके परिवार को मिल सके। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स रहते हैं, कंपनसेशन रहता है डिसेबिलिटी के लिए, अगर डेथ हो जाती है किसी भी या फिर इंजरी हो जाती है उसमें भी कंपनसेशन रहता है। तो ये सभी को इस दायरे के अंदर लाने का विचार जो है वो सरकार कर रही है। सरकार उन विभागों से 21 दिन के भीतर ब्यौरा मांग रही है जिन विभागों के अंदर ये लोग काम करते हैं। मान लीजिए पीएचई विभाग के जो डेली वेजर्स हैं उनसे ब्यौरा मांगा जाएगा, पीडीडी के अंदर है तो उनसे मांगा जाएगा, इरिगेशन में है उनसे भी मांगा जाएगा। इस तरीके से जितने भी लोग हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर है, चाहे वो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, चाहे आशा वर्कर्स हैं, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे हेल्पर्स हैं, इन सभी को ये कहा है कि आप लोग जो है अपने अपने डिपार्टमेंट, इनको कहा है कि आप लोग अपने लोगों का ब्यौरा दें हमें, ताकि प्रत्येक विभाग जो है एक वेतन और इसके अलावा बजटीय जरूरतों की जानकारी जब देगा तो उसके बाद एक बजट जो है उसे तैयार किया जा सके, ताकि आने वाले दिनों में जो है इस पर भी कोई काम किया जा सके। सूत्रों के अनुसार जैसे ही विभागों से जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो इसे एकत्रित कर मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से आवश्यक बजटीय प्रस्ताव जो है इसका तैयार किया जा सकता है। तो ये मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने डिपार्टमेंट्स को के अंदर जो काम कर रहे हैं असंगठित श्रमिक, उनकी संख्या, उनके मासिक वेतन और नियम अनुसार दे नियोक्ता जो है उसका अंशदान यानी कि ईपीएफओ और ईएसआईसी का विवरण 21 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाएं। तो ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए, हालांकि ये रेगुलेशन के लिए बात नहीं है, लेकिन ईपीएफओ के अंदर लाना आप लोगों को, बाकी लोग जितने भी हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर परमानेंट नहीं है, आप सोचिए आपकी तनख्वाह के साथ सरकार भी आपके उस खाते में पैसा डालेगी और आपको जब रिटायर होंगे तो आपको कुछ अमाउंट तो अवश्य मिलेगा जब आप घर लेके जा सकेंगे। अब ये तो सरकार का फैसला है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है कि गलत है, ये आप लोगों को तय करना है। जितने भी जम्मू कश्मीर डेली वेजर देख रहे हैं इस वीडियो को, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर देख रही है, तो वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद क्या समझते हैं आप, क्या फील करते हैं, वीडियो को